हाय गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़ॉम्बी डिटेक्टिव का थर्ड पार्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इससे पहले भी 2 एपिसोड मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी स्टार्ट होती है, ज़ॉम्बी को शावर लेते हुए दिखाया जाता है और वो अपने बुलेट के निशान को भी देखता है जिससे हम आर पार देख सकते हैं। हमारे मेन लीड के जीजा को दिखाया जाता है जिसका नाम टी था। वो जैसे ही ब्रेकफास्ट बनाकर पीछे पलटता है तो मेन लीड को इस हालत में देखकर डर जाता है। टी उसे खाना देता है तो सीओ जो जल्दी जल्दी खाने लगती है, लेकिन वो गर्म होने की वजह से उसका मुंह जल जाता है। मैंने तुम्हें रात को बहुत सारी कॉल्स की थी, तुमने पिकअप क्यों नहीं किया? तो वो अपना मोबाइल ढूंढती है तो उसके साथ ही वो पर्ची भी गिरती है, वही एग्रीमेंट की। टी उसके फोन को साफ कर रहा होता है जब तक सीओ जी उस एग्रीमेंट को पढ़ती है। एग्रीमेंट को चाय पीते हुए पढ़ती है तो वो सारी चाय टी पे उलट देती है। वो अमाउंट को देखकर डर जाती है और वो जल्दी से उसकी एजेंसी पे भागती है। टी उसे कहता है, मैं तुम्हारी सिस्टर को कहूंगा कि तुम एक्सरसाइज करने गई हो, क्योंकि उसे पता है अगर एग्रीमेंट की बात उसकी सिस्टर को पता चल गई तो उसका जीना हराम हो जाएगा। ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है एजेंसी में जो गुस्सा हो रहा होता है कि मेरे एक्सपेंसिव ज्यादा है। फिर वो सोचता है अगर मुझे सेटलमेंट की मनी मिल गई तो मेरा ये सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे। अभी वो सोच ही रहा होता है कि उसे स्मेल आ जाती है तो वो सोचता है शायद ये एग्रीमेंट के पैसे लाई है। उसके नॉक करने से पहले ही ज़ॉम्बी दरवाजा खोल देता है तो वो बोलती है क्या हम 1 सेकंड बात कर सकते हैं? और वो उसे एग्रीमेंट दिखा के बोलती है क्या तुम मजाक कर रहे हो? और वो उससे कहता है कि शुक्र है कि तुम्हें सब कुछ याद तो है। वो उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करती है और बोलती है $1 लाख नहीं है, मैं कल ही अपनी नौकरी को छोड़ चुकी हूँ और इसके अलावा मुझे क्रेडिट कार्ड भी भरने हैं। और वो बोलती है मेरी सिस्टर ऐसी है कि अगर मैंने उसे पेमेंट नहीं की तो वो मुझे घर से निकाल देगी, बिल्कुल बेहिस है। ज़ॉम्बी सोचता है इसके हालात तो मुझसे भी ज्यादा बुरे हैं और ये सोचते ही वो एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक देता है और उसे यहाँ से जाने का बोलता है और उसे बाहर निकाल देता है। हमारी मेन लीड तो बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें लीड डिटेक्टिव को दिखाया जाता है, उसके असिस्टेंट उसे कहता है तो वो कहता है कि किम ने वो डॉग को ढूंढ लिया। तो लीड डिटेक्टिव बोलता है कि उसने अफोर्ड कैसे किया। वो बताता है कि उसने सिर्फ 50 सेंट में सिर्फ ढूंढा है। लीड डिटेक्टिव को उसकी तारीफ अच्छी नहीं लगती तो वो उससे कहता है तुम वहीं पर जॉब करने क्यों नहीं चले जाते? उसे थैंक यू बोल के चला जाता है और वो सोचता है डिटेक्टिव किम तुमने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो वॉशरूम जाता है। लाइट ऑफ और बंद हो रही होती है। ज़ॉम्बी चुपके से आता है बाहर। उस आदमी के पास जैसे ही जाता है तो वो चीख के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो तो वहाँ पर अपना कार्ड लगा रहा होता है। जब ज़ॉम्बी पंपलेट बांट रहा होता है तो उससे कोई नहीं लेता। उसके सामने ही एक और लेडी होती है पर वो पंपलेट आराम से लोगों को दे रही है। मुझे तो इससे सीखना चाहिए। के अलावा फिर वो जाने लगता है तो एक बाइक वाला आता है और उसके सारे पंपलेट गिरा देता है। वो भी पंपलेट ही बांट रहे होते हैं कुछ न्यू स्टाइल से। वो उनको देखकर हैरत में रह जाता। आता है सीओ जी के लिए खाना लेकर। वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। वो उससे केस के हवाले से पूछती है तो चा बोलता है हमारे लिए सारे केस ही इम्पोर्टेंट है। वाले केस की बात करूँ तो उसमें हमें कोई भी एविडेंस हाथ नहीं लगा और हम कोई अगला स्टेप नहीं ले सकते। इसके लिए हमें वारंट चाहिए होगा। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उसका भांजा वहाँ आ जाता है तो वो बोलता है कि पुलिस ने मेरा कुत्ता नहीं ढूंढा और वो कहता है तुम्हें डिटेक्टिव के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारा काम चुटकियों में कर देगा। और वो किम की तारीफ करने लगता है। टी एक प्रोड्यूसर के पास जाता है, उसे अपनी स्क्रिप्ट दिखाता। प्रोड्यूसर को उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगती है लेकिन वो फिर भी उसको रिलीज करने के लिए तैयार नहीं। रोमांटिक दिखाया गया है, उसको अच्छा इंसान दिखाया गया है कि उसका ख्याल है कि ज़ॉम्बी कभी अच्छा इंसान हो ही नहीं। मैं तुम्हें कॉल करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है। उसके सामने वही 3 बच्चे होते हैं जो उस डॉग से मिलने के लिए आए होते हैं। 1 घंटे के लिए 5 रुपए और वो उस कार्ड की भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। जैसे ही वो अपनी एजेंसी का दरवाजा खोलता है सामने ही सीओ खड़ी होती है। सीओ उससे एडवाइस लेने आई होती है। वो बोलती है मुझे कुछ टिप चाहिए एक केस के हवाले में कि कैसे डिटेक्टिव काम करते हैं। तो वो बोलता है मैं तुम्हें कोई भी टिप नहीं दे रहा, यहाँ से जाओ। और वो उससे कहती है अच्छा अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे तो मुझे जॉब ही दे दो, मैं तुम्हारी पेमेंट भी कर दूंगी। मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पे कोई लेडी आती है। आज काफी डिफरेंट लग रहे हो, यानी वो पहले किम से मिल चुकी है पर उसके हुलिये की वजह से उसको पहचान नहीं पाती। और वो कहती है कि मेरी बेटी को अगर तुमने फाइंड आउट किया तो मैं तुम्हें पहले के मुकाबले में डबल पैसे दूंगी। सीओ भी उसकी सारी बातें सुन रही होती है और वो सेक्रेटरी बन के उसे ड्रिंक ऑफर करती है और उससे सवालात पूछती है आपकी बेटी कितने टाइम से घर पे नहीं आई? तो वो बोलती है 1 महीना और उसे पैसों वाला बॉक्स भी दिखाती है। जैसे ही हाथ लगाने लगता है बैग को बंद कर देती है और बोलती है जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी को ढूंढ दो, मैं पुलिस से ज्यादा तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। और वो लेडी वहाँ से चली जाती है। सीओ कहती है कि ये टीवी पे आ चुकी है। उसने तो कहा था कि ये सिंगल है, वैसे उसकी बेटी भाग क्यों गई?
तो ज़ॉम्बी कहता है तुम अभी तक यहाँ बैठी हो, यहाँ से जाओ। फ्यूजू उसे काफी कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ये केस मैं सॉल्व करूंगी तो तुम्हारे सेटलमेंट के पैसे भी मैं आराम से पे कर सकूंगी, मुझे अपनी सेक्रेटरी बना लो। फ्यूजू उसे अपने सारे काम उसे बताती है कि मैं पहले ये काम कर चुकी हूँ। ज़ॉम्बी भी सोचने लग जाता है। ज़ॉम्बी उससे कहता है मैं तुम्हें सिर्फ एक चांस दूंगा, अपने आप को प्रूफ करो। फिर हमें दिखाया जाता है ये दोनों उसके घर जाते हैं और उसकी मेट से पूछते हैं उसके बारे में, और उसकी मेट कहती है कि वो टीवी देखती थी और टीवी में उसकी मम्मा ने एक दफा कहा था अगर मेरी बेटी होती तो इसकी तरह होती, यानी उसकी मम्मा सबको शो नहीं करती थी कि उसकी ये बेटी है, और ये बात उसकी बेटी को काफी फील होती थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी मम्मा घर पे आती है तो उससे पूछती है क्या तुम सारा दिन यही करती रहती हो, तुम्हारी तो कितनी अच्छी लाइफ है। फिर मैट से कहती है कि मेरे लिए गर्म पानी करो, मुझे नहाना है, और ये उसकी बेटी को ये बातें काफी दुखी करती है जिसकी वजह से वो खाने लग जाती है। फ्यूजू उससे पूछती है कोई उसका करीबी फ्रेंड था या कोई ऐसी जगह जहाँ वो जाती हो। उसकी मैट बोलती है नहीं, वो ज्यादातर कमरे में ही रहती थी, ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी। फिर ये दोनों उसके रूम में जाते हैं और चेक करते हैं। फ्यूजू उसका लैपटॉप चेक करती है और ज़ॉम्बी एक कपड़े को स्मेल करता है। फ्यूजू जब उसका लैपटॉप चेक करती है तो उसके लैपटॉप में एक तस्वीर देखती है जिससे उसे पता चलता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। फ्यूजू ज़ॉम्बी को बताती है कि मुझे लगता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, और वहाँ से वो शॉप का नाम पढ़ती है। उसके अलावा वो हिस्ट्री चेक करती है उसकी, जहाँ पर उसको एक सेंटर का नाम पता चलता है। फिर ये दोनों सेंटर पे जाते हैं, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी जाने लगता है तो उसे एक आदमी की खुशबू आने लगती है कि उसने क्या क्या खाया है वो उसे पता चलता है। ज़ॉम्बी ये भी कहता है कि वो वाइपर स्नैक जो ड्रिंक है वो 17 साल पुरानी है। तो फ्यूजू बोलती है क्या तुम्हें भूख लगी है, जब भी तुम इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो। अचानक से वो अंदर जाने लगते हैं तो बहुत सारे लोग निकलने लगते हैं और ज़ॉम्बी उन्हें देखकर घबरा जाता है और पीछे हट जाता है, और वो फ्यूजू को बोलता है ये तुम्हारा टास्क है, तुम अंदर जाओ और इन्फॉर्मेशन लेके आओ। और ज़ॉम्बी उससे कहता है मुझे सोशल फोबिया है। तो ज्यू उससे पूछती है कैसे डिटेक्टिव हो जिसे सोशल फोबिया है। तो ज़ॉम्बी बोलता है तुम मेरी असिस्टेंट हो, मेरी बात मानो और अंदर जाओ। फ्यूजू उसकी बात मानती है और अंदर चली जाती है। फ्यूजू जब अंदर जाती है तो देखती है 17 साल पुरानी ड्रिंक पड़ी हुई है, यानी जो ज़ॉम्बी ने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। फिर वहाँ से एक एम्प्लॉय निकलती है, बोलती है आप वेट करें मैं अभी आती हूँ। फ्यूजू जब तक कस्टमर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है, पर थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। फ्यूजू आकर उसे सारी बात बताती है कि वो मेंबर्स के बारे में किसी बाहर वालों को नहीं बताएंगे, और जब फ्यूजू ने उसे कहा कि मैं मेंबर बनना चाहती हूँ तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो ज़ॉम्बी पूछता है क्यों, तो फ्यूजू बोलती है उसने कहा कि मुझे वेट लॉस की जरूरत नहीं। तो ज़ॉम्बी बोलता है ये तो काफी फिशी बात है। फ्यूजू का मुंह बन जाता है। तो ज़ॉम्बी पूछता है क्या वो अंदर है या नहीं। फ्यूजू बोलती है कि मुझे लगता है 100% वो अंदर ही है। फ्यूजू ये भी कहती है कि हमें अंदर जाना चाहिए और चेक करना चाहिए। फ्यूजू बोलती है उसने मेरा चेहरा देख लिया है इसलिए मैं नहीं अंदर जा सकती। तो ज़ॉम्बी कहता है तुम्हें तो पता है ना। तो वो एक पंफलेट दिखाती है जिसमें सोशल फोबिया के बारे में था कि योगा के जरिए सोशल फोबिया को दूर करें। फ्यूजू बोलती है कि तुम एक तीर से 2 निशाने मार सकते हो, यहाँ तक कि ये फ्री भी है। ज़ॉम्बी फिर अपनी चीजें पैक करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास बीबी क्रीम है। तो वो बोलती है नहीं मेरे पास नहीं है। फिर खाने को देखता है और कहता है ये मेरा इमरजेंसी फूड है। फ्यूजू उसके पास आती है, बोलती है इसे मत लेके जाओ, वहाँ जाकर उसे पकाने से तो रहे। वो उसे चॉकलेट्स देती है। तो ज़ॉम्बी बोलता है तो ये तुम ही खा लो, और गोश्त उठा लेता है। फ्यूजू उसे गुड लक कहती है। फिर हमें इंस्टीट्यूट दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। फिर वो लोग बारी बारी सबका सामान चेक करते हैं। ज़ॉम्बी का मोबाइल भी रख लिया जाता है, और जब उसका बैग चेक करते हैं तो उसमें रॉ मीट भी निकलता है। तो एम्प्लॉय कहता है कि आप इसे अंदर नहीं ले जा सकते, मैं इसे संभाल के रखूंगा। तो एम्प्लॉय कहता है जब आप जाने लगोगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो ज़ॉम्बी कहता है जब तक ये फ्रेश नहीं रहेगा। जब एम्प्लॉय का लीडर उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ के बोलता है आप टेंशन मत लो, पे यकीन करो, आपकी बीमारी को हम दूर करना चाहते हैं, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। जब वो लीडर जाने लगता है तो वो समझ जाता है और उसका फुल चेक करता है। ज़ॉम्बी ने जहाँ जहाँ मीट छुपाया होता है वो निकाल लेता है। फिर दिखाया जाता है ज़ॉम्बी की तस्वीर ली जाती है, लेकिन उसे तस्वीर खिंचाने में काफी मुश्किल हो रही होती है। आखिरकार उसकी तस्वीर खींची जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है खाने की टेबल को, जहाँ ज़ॉम्बी तो कुछ नहीं खाता, और वहाँ वो किम को ढूंढने की कोशिश करता है, बट उसके पास एक लड़का आके बैठ जाता है। वो उसे अपना खाना भी दे देता है। जब वो थैंक यू करके खाना लेता है तो उसे स्मेल आती है। ये स्मेल उसने पहले भी किम के घर में सूंघी थी। वो उस लड़के से पूछता है क्या तुम किम युन को जानते हो, लेकिन वो कहता है नहीं मैंने ये नाम पहले नहीं सुना, पर तुम क्यों पूछ रहे हो। ज़ॉम्बी कहता है उसी ने मुझे ये रिकमेंड किया था इंस्टीट्यूट। तो वो लड़का बोलता है नहीं मैं उसे जानता तो नहीं, लेकिन वो बहुत
अच्छे इंसान होगी लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक एम्प्लॉय आता है और सबको एक टैबलेट दे के जाता है। फिर वो लड़का उसे बताता है कि ये वेट लॉस की पिल्स हैं, जिससे ऐसा लगेगा तुम्हें कि तुम्हारा पेट फुल हो गया। फिर उसकी गर्लफ्रेंड को देखता है और उसके पास चला जाता है। स्यूजू उसके घर पे जाती है तो उसकी मामा बताती है ये लो मेरा बैंक स्टेटमेंट, $30,000 निकाले गए हैं। फिर उसकी मामा पूछती है क्या वो सेफ तो होगी ना। स्यूजू उसे दिलासा देती है और बोलती है जल्दी वो घर आ जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सब योगा कर रहे होते हैं। ज़ॉम्बी अपने पाँव को पूरा ही मोड़ लेता है क्योंकि उसे तो कोई तकलीफ हो ही नहीं रही थी, क्योंकि वो तो ज़ॉम्बी है, उसे तो कोई तकलीफ होती ही नहीं है। सब देखकर उसे हैरत में रह जाते हैं और उसका एम्प्लॉय भी बोलता है कि ये तुमने कैसे कर लिया, 15 साल से योगा मैं सिखा रहा हूँ लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। तो ज़ॉम्बी कहता है ये ज़ॉम्बी पोजीशन है। फिर सब उसके जैसे ट्राई करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई उन्हें बताए कि ये एक्सरसाइज सिर्फ ज़ॉम्बी कर सकता है, ना कि कोई आम इंसान। फिर स्यूजू की बहन को दिखाया जाता है, वो उससे इतने अच्छे से बात कर रही होती है कि टी को भी डाउट होने लगता है कि क्या हुआ, क्या मैंने कोई गलती कर दी। लेकिन उसकी सिस्टर बोलती है मिस्टर पार्क है ना हमारे घर के आगे ही, मैं चाहती हूँ तुम भी वहाँ अप्लाई करो। फिर वो उससे कहती है तुम फिल्म बनाना छोड़ो और काम करो कुछ। तो उसका हस्बैंड भी गुस्से में आ जाता है लेकिन फिर शांत हो जाता है फौरन ही। फिर उसकी सिस्टर स्यूजू के बारे में पूछती है कि वो तो जॉब से निकल गई तो अभी तक घर पे क्यों नहीं आई। वो जैसे ही इसका भांजा बताने की कोशिश करता है तो टी उसे चुप करा देता है। फिर स्यूजू को दिखाया जाता है कि वो उस शॉप में जाती है, बट जब वो वहाँ के ओनर को देखती है तो वहाँ से फौरन भागकर ज़ॉम्बी को कॉल करने की कोशिश करती है, पर जैसे हमें पता है ज़ॉम्बी का तो मोबाइल ले लिया गया है इसलिए उसे कॉल नहीं लगती। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ॉम्बी सबके साथ सोया हुआ है, ज़ॉम्बी के पास उसका खाना सोया हुआ है। क्या उसे नींद आ जाएगी? उसे नींद नहीं आती बल्कि भूख लगने लग जाती है और वो उठ के किचन में जाता है, बट वहाँ देखता है कि फ्रिज तो लॉक है। इसके अलावा उसे सप्लीमेंट की बोतल भी मिलती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की अनियन खा रही होती है। ज़ॉम्बी उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो उससे पूछती है क्या तुम्हें एप्पल खाना है, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की तो अपने होश और आवाज में ही नहीं लगती। फ्रिज लॉक होने की वजह से ज़ॉम्बी उसका लॉक तोड़ता है और ज़ॉम्बी सबसे पहले उस लड़की को कुछ खाने के लिए देता है। ज़ॉम्बी उससे पूछता है अगर तुम इतने ही खाना पीने की शौकीन हो तो यहाँ क्यों आई। लड़की कहती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, और उसने कहा था कि वो मेरे लिए कुछ भी करेगा। तो ज़ॉम्बी पूछता है वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लड़की जो उसे बातें बताती है तो वो उससे लगता है कि ये बातें उसने पहले भी सुनी है। 100 डे सरप्राइज, ये तो उसका लैपटॉप देख कर स्यूजू ने उसे बताया था। ज़ॉम्बी अपना खाना निकालने का सोचता ही है, उसी वक्त लाइट ऑन हो जाती है तो वो जल्दी से छुप जाता है। वो उस लड़की को भी बोलता है चलो मेरे साथ छुप जाओ, बट वो उसकी बात सुनती ही नहीं है, खाने में ही मसरूफ रहती है। वहाँ कोई और नहीं लड़की का बॉयफ्रेंड ही आता है और वो उससे पूछता है क्या तुमने ये सारी दवाइयाँ खा ली। वहाँ पर दूसरे एम्प्लॉयज भी आते हैं और वो एम्प्लॉय उस लड़की को ले जाता है। उसका बॉयफ्रेंड लीडर से कहता है अब मैं ये ज्यादा नहीं करूंगा। हमें पता चलता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड लड़कियों को यहाँ पर लेके आता था और फिर उसके बैंक बैलेंस को खत्म कर देता था। सेंटर के नाम से वो उन लड़कियों को लूट लेते थे और उसके बॉयफ्रेंड को 30% मिलता था जो उसे कम लगता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा है। ज़ॉम्बी ये बातें सुन लेता है और वहाँ से जाने लगता है तो बॉयफ्रेंड को लगता है जैसे वहाँ पर कोई है, तो वो जैसे ही ज़ॉम्बी बाहर निकलता है कुछ लोग जा रहे होते हैं कहीं, वो उनमें शामिल हो जाता है उस लड़के से बचने के लिए और उनका लीडर उस लोगों को कहीं और ही ले जाता है कोई सीक्रेट प्लेस पे। और जहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी जो सबका लीडर बना हुआ है, सब उसे पूछ रहे होते हैं, वो कुछ मिरेकल से उन लोगों को अपने कंट्रोल में रखता है। बट ज़ॉम्बी पकड़ा जाता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है स्यूजू अपने दोस्त चा को लेकर वहाँ जाती है। वहाँ पर और कोई नहीं, वही लड़की होती है जो उसे पहले किडनैप करना चाहती थी। उसे पहले ही पता लगा लेती तो उसे वहाँ भेजना नहीं पड़ता, यानी ज़ॉम्बी को वहाँ भेजना नहीं पड़ता। स्यूजू जब वहाँ पहुँचती है तो उसकी एम्प्लॉय उसे अंदर नहीं आने देती। चा बोलता है मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे अंदर आकर चेक करना है। वो उससे पूछती है वारंट तुम लाए हो, और वो उन दोनों को वहाँ से जाने का बोलती है कि वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ज़ॉम्बी एक कबर्ड में जाकर छुप जाता है और सारे एम्प्लॉयज उस कबर्ड के पास आते हैं और उस कबर्ड को गिरा देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ॉम्बी की रेड आइस हो जाती है। एम्प्लॉय बोलता है कि कबर्ड से अजीब और गरीब आवाजें आ रही है। जब उसे बाहर निकालते हैं तो देखते हैं उसके चेहरे पे तो एक चादर है। उसी वक्त उस सबका लीडर आ जाता है और बोलता है उसे जाने दो। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी भागते भागते एक विंडो तोड़ के नीचे गिर जाता है। उसका लीडर वहाँ आता है तो सोचता है कि ये विंडो तोड़ के नीचे गया और बिल्कुल आसानी से भाग रहा है। ज़ॉम्बी स्यूजू के सामने से भी गुजरता है लेकिन उसके चेहरे पे चादर होने की वजह से स्यूजू उसे देख नहीं पाती। ज़ॉम्बी एक जगह पे बैठा हुआ होता है, उसे फ्लैशबैक की बातें याद आती हैं जहाँ पर वो बंधा हुआ होता है और किसी ने आकर उसे गोली मारी थी। तो वो सोचता है क्या मेरा खून हुआ था, और ऐसी पॉइंट यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं इस ड्रामे को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, थोड़ा डिले होने के लिए आई एम सॉरी। ओके बाय बाय, थैंक यू।